Good morning, students. So today we will talk about to converting one particular sentences to into another particular tenses, or sometimes we change sentence into next sentence. For example, मैं बताऊंगी कि देखिए दो तरह से हम लोग एक तो टेंस को टेंस दूसरे टेंस में यानी और एक बदलते हैं हम सेंटेंस में. ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि टेंस वाइज भी हम चेंजमेंट करते हैं और सेंटेंस वाइज भी करते हैं. तो सबसे पहले देखिए मैं लिखूंगी यहां पर सेंटेंस रामा इज इल. ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा और मैंने कहा कि इसको भाई आप नेगेटिव में बदलिए. ये एक सेंटेंस है ना. और अभी हम सेंटेंस के जो टाइप्स थे वो क्या बताए थे मैंने. एक तो होता है सिंपल, दूसरा होता है नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड देन इंटेरोगेटिव सेकेंड. अभी हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहे हैं. तो सेंटेंस हम इन फॉर्म्स में पढ़ते हैं. गेट इट. सो यहां पर इट इज सेइंग कि इट इज चेंज इन नेगेटिव. नेगेटिव बात आती है तो वैसे ही हमारे दिमाग में आना चाहिए नो, नॉट एंड नेवर, यानी कि नहीं, कभी नहीं, नहीं या ना. तो ये हिंदी के वर्ड होते हैं ना, नहीं या कभी नहीं. तो भाई नेगेटिव की पहचान क्या होती है कि इन वर्ड्स को यूज करना है. अब दूसरी एक चीज देखी हमने कि ये जो है सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा अच्छा आई गेट दिस, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं, जिसमें इज एम आर का यूज होता है और कोई मेन वर्ब का काम नहीं होता है. इसमें सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर ये वाली इज एम आर या वॉज वर्ब होगी और उसके बाद ये एडजेक्टिव दिया होगा. ठीक है, या कोई नाउन भी हो सकता है. तो ये चीज हम देखेंगे क्योंकि देखिए जब हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो वी हैव टू रिमेंबर और वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. अब हमें पता चल गया इसके बारे में कि ये अगर टेंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट यानी इज एम आर का यूज है और सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल है. तो भाई अब बस हम चेंज करेंगे और इसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है. बस ऐसे कर देंगे रामा इजंट, इज नॉट को शॉर्टकट में इजंट कहते हैं इल. तो अब हो गया राम बीमार है, अब हो गया कि राम बीमार नहीं है. ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम कहें कि इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलो तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटेरोगेटिव होता क्या है. ठीक है, एक तो फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकेंड टाइप. क्योंकि ये मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार पढ़ाया है कि इंटेरोगेटिव भी हम दो फॉर्म्स में होता है. एक क्या है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला बनाएंगे. तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या है, इसके पहले इज आर एम प्लस नाउन एंड प्लस आपका ये जो है क्या कहते हैं ये एडजेक्टिव, ये लग जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको बाहर लाइए इज, अब रामा आ जाएगा और ये इन. फॉर्मूला यही कह रहा है और आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो इसका मतलब है राम बीमार है, इसका मतलब हुआ राम बीमार नहीं है, इसका मतलब हुआ क्या राम बीमार है ना. और अब हो जाए राम बीमार क्यों है. ठीक है, तो क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले, तो क्या हो जाएगा वाई इज राम इल. आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस वाइज हम कैसे चेंज कर रहे हैं. तो अभी एक एग्जांपल से और भी हम समझ लेंगे. अभी हम सेंटेंस वाइज चेंजिंग कर रहे हैं.
आई टीच यू। छोटे छोटे सेंटेंस बना रही हूं। अब मैं बोलूं इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो वही वाला फंडा हमें लेना है। सबसे पहले हमने देखा अच्छा नो नॉट नेवर कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि कोई आपका क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, तो हम निकल के आया कि ये सिंपल सेंटेंस है ना। और दूसरी बात, अच्छा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है, तो यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो बस अब जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के केस में वी यूज डू और डज, और इसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आई का आई ही रहेगा। आई को प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई क्या लेगा, डू नॉट टीच यू। तो आई थिंक आपके समझ में ये चीज आ रही होगी कि हम कभी हमें सिंपल प्रेजेंट का दिया जाएगा, कभी इंडेफिनिट का दे देंगे, कभी कंटिन्यूअस का दे देंगे। बस हमें आइडेंटिफाई करनी है दो चीजें। द फर्स्ट वन इज कि टेंस को आइडेंटिफाई करिए, देन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको मेक करिए, ठीक है। तो अब अगर हमसे कोई कहे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूं, है ना, यही तो मतलब निकल रहा है हिंदी में। मैं हिंदी भी लिखते जा रही हूं। फिर उसके बाद मैंने जब इसको, ये हो गया हमारा सिंपल। अब जब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट टीच यू। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी कि मैं आपको नहीं पढ़ाती हूं, ठीक है। अब हम बोले कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट बनाओ, तो देखिए अगर हम कोई चीज चेंज करने जा रहे हैं तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या है हमारा, कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो क्या होगा, डू आई टीच यू, और ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया इसका, क्या मैं आपको पढ़ाती हूं, और आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। ये हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट। देन आपसे कहा जाए कि इसको इंटेरोगेटिव सेकंड में बदलो, तो कैसे बदलेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेकंड, ये है इंटेरोगेटिव सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको कैसे पढ़ाती हूं, तो हाउ डू आई टीच यू, और ये बन गया। इसका मतलब हुआ कि मैं आपको कैसे पढ़ाती हूं। तो देखिए हमने एक ही सेंटेंस हमें मिला था, मैं आपको पढ़ाती हूं यानी आई टीच यू, उसको पहले हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, फिर उसी सिंपल सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट और देन सेकंड में कन्वर्ट किया। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि यू पीपल आर मेकिंग योर श्योर कि सेंटेंस की या टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसका जो पर्पस होता है कि बढ़ाया क्यों जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए जब आप रिकग्नाइज कर लेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे, जब ही तो आपको समझ में आएगा और आप किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने सेंटेंस वाइज बता दिया। अब टेंस वाइज कैसे चेंज होंगे तो वो देख लेते हैं। अब टेंस में कैसे चेंज करना है, मैं लिख रही हूं आई रीड अ बुक, मैंने ये सेंटेंस लिखा और इसे मैंने कहा कि आप बदलिए पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आपको सीधा सा वर्क दिया कि आपको पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो अब सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया था कि हम यहां पर इसका टेंस पता करें, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी तो बदलेंगे हम। तो हमारा निकल के क्या आया कि अच्छा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यानी
प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और हमें बदलना है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो भाई इसमें क्या है, आई रीड अ बुक। सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि रीड की जो ये फर्स्ट है, रीड ही सेकंड होती है और रीड ही थर्ड भी होती है, ठीक है। तो सेंटेंस में मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगी जिससे ये समझ में आए। तो यहां पर मैं लिख देती हूं आई राइट। हाँ, अब ठीक है। अब इसको पास्ट के इंडेफिनिट में बदलने को बोल रहा है। तो पास्ट के इंडेफिनिट बदलने का मतलब क्या है कि ये देखा हमने कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और जब इसका टेंस हो गया और सेंटेंस क्या हुआ, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है पास्ट के इंडेफिनिट में बदलना है। अब क्योंकि ये सिंपल है तो सिंपल में ही बदलेंगे ना। तो हमें क्या पता है कि पास्ट की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। गेट दिस? तो आई का आई ही रहेगा, और राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और अ बुक सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि वर्ब ही डिनोट करती है कि टेंस कौन सा है। गेट दिस? तो वन मोर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन। Who are you? और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहां पर फंसने वाली बात है, तो फंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि किसी एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में बदलना। अब मैं बोलूं इसे आप बदलिए पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल। देखिए बदलने का भी लॉजिक होता है सेंटेंस। इसका मतलब है हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। तो वो भी तो डिसाइड करती है हमारा टेंस। तो हमने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट है और उसका इंटेरोगेटिव सेकंड है, ठीक है। तो बस हमें कुछ करना नहीं है, हु तो अपनी एज इट इज जगह पे ही रहने वाला है, आर को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब, और यू तो हमारा वही रहेगा, और आगे क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस था हु आर यू, आप कौन हैं, अब हो गया हु वर यू, आप कौन थे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि करना कैसे होता है और क्यों करते हैं। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। बाय बाय।